अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना वीकली मार्केट व्यू अपना शेयर कर लूँ आप लोगों से। बाज़ार की लास्ट क्लोजिंग 46,600 आई है वीक ऑन वीक बेसिस पे, बहुत अच्छी और मोर देन एक्सपेक्टेशन जो है वो बाज़ार ने जो है वो एक अच्छी मूव ली है और क्लोजिंग सबसे बड़ी बात की अच्छी ली है। सेफ़ हैं ओवरऑल। थोड़ा सा मैं पीछे से रिकॉल कर दूं क्योंकि पिछले कई दिनों से तो सिर्फ पॉलिटिक्स पे ही ज़्यादातर बातचीत होती रहती है लोगों से। प्योर मार्केट के ऊपर चीज़ें थोड़ी सी रिकॉल करा दूं कि जो इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक बात समझने वाली है सबके लिए कि याद करें कि ये 42,800 का जो एक लेवल था मेरा, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि अब पूरी मार्केट को पता है और पूरी मार्केट का वही लेवल है। 42,800 की बात कर रहा हूँ, जहाँ से हम इस वक्त 3,800 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर हैं। वो लेवल था कि मार्केट बार बार वहाँ गई, और चाहे वो आईएमएफ का डिले होना हो, चाहे वो रशियन वॉर हो, चाहे फिर इतनी बड़ी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपके मुल्क के अंदर, ये पूरी मार्केट डाइजेस्ट कर गई उस लेवल के ऊपर। अच्छा, होता क्या है कि उस लेवल की क्या अहमियत है कि जैसे बात है कि किसी न किसी क्राइटेरिया के ऊपर वो लेवल मैंने बोला हुआ है ना, और तकरीबन अब तो 1 साल हो रहा है कि इसको मैं हाईलाइट करता रहता हूँ। बाज़ार 49 भी हमने देखा था, वहाँ से भी जब गई तो उधर ही गई, और किसी न किसी बहाने से मार्केट ने उन लेवल्स पे कंसोलिडेट किया 2 महीने तकरीबन। बार बार पलट के 3,000 2,000 पॉइंट ऊपर आती है, फिर चली जाती है। अब एक चेंज है, जो एक सडन चेंज आया मुल्क के अंदर पॉलिटिकल, उसके रिएक्शन में मार्केट ने एक सांस लिया है और एक ब्रीदर है कि जो जिस पीक पे जो है मामला चले गए थे, किसी न किसी एक रुख पे सेटल होना, ये बाज़ार ने सेलिब्रेट किया है, जो कि पूरे वीक के अंदर 2160 पॉइंट, तकरीबन 2150 2160 पॉइंट बनते हैं अभी। लेकिन देखें, अपनी सेंसेस में रह के मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि एक्साइटमेंट स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है। एक्साइटमेंट के लिए कैसीनोज होते हैं, और कोई भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऐसे मुल्क में, जिस मुल्क में इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, उस जैसी कंट्री की स्टॉक मार्केट में कमाने के लिए आपको कम से कम एक चीज़ तो जहन में रखनी चाहिए कि कोई भी एक आपका स्टांस वो परमानेंट नहीं हो सकता। आपको हालात के साथ अपनी चीज़ों को बदलना होगा। और जब एक नई गवर्नमेंट आई है, तो अभी तो कैबिनेट ही अनाउंस नहीं हुई, और जब कैबिनेट कल अनाउंस हो रही है, सुना है, अगर हो जाती है तो उसके बाद डिसाइड होगा कि हर आदमी फिर अपनी अपनी सीट पे बैठ के अपना काम शुरू करेगा। अच्छा करेगा बुरा करेगा वो सब अब बाद में डिसाइड होगा। फाइनेंशियल साइड पे हमें फोकस रखते हुए हमें ये देखना है कि ये गवर्नमेंट कितने जल्दी आईएमएफ से बात शुरू करती है, जो कि करती है स्टार्ट इन्होंने या करेंगे कल से, और कब जाके चीज़ें इनकी अप्रूव होती हैं और मटेरियलाइज होके वो प्रोग्राम बहाल होता है आईएमएफ का। लास्ट एक्सपीरियंस 3 साल का बहुत बुरा रहा कि समझ ही नहीं आती थी कि कितना अरसा लगेगा एक एक जो है वो डील के लिए। 6 महीने 1 साल और 1.5 साल लगे। अब अल्लाह करे ये काम फास्ट ट्रैक पे हों और चीज़ें नॉर्मलाइज हों। फाइनेंशियल हालात जिस तरह के, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जिस पोजीशन में इस वक्त है, तो इनके लिए आसान नहीं है। और ये वही बात है कि अचानक इनको भी नहीं पता था कि ये सीट इनको मिल जाएगी और इनको भुगतना पड़ेगा इस फाइनेंशियल क्राइसिस को, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल अभी इंटैक्ट है। और अभी तो इन्होंने पेट्रोल प्राइस को फिर रोक लिया, जैसे लास्ट गवर्नमेंट जाते जाते कर गई कि पेट्रोल प्राइस उन्होंने पास ऑन नहीं की, और आने वालों के लिए मुसीबत खड़ी की, और कौम के लिए मुसीबत इस सेंस में खड़ी की है कि ये ज़्यादा टाइम रोका नहीं जा सकता, और रोकना अच्छी बात है नहीं, ख़राबी पैदा हो जाएगी इससे। इतना बर्डन गवर्नमेंट के पास नहीं है, इतने रिजर्व्स नहीं है अभी इनके पास, तो चीज़ें अभी नज़र आएंगी, अभी काम शुरू होगा। अब ये देखेंगे कि काम जब होगा ना, तो किस अंदाज से हो रहा है भाई, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। तो मार्केट तो अभी बहुत सी चीज़ें इवेल्युएट करेगी, अभी कोई जल्दी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्निकल टर्म के अंदर बाज़ार का ट्रेंड पॉजिटिव है। जब से हम 42,800 के भी ऊपर हैं तो हम पॉजिटिव हैं ओवरऑल। और इस लेवल के ऊपर मैं अक्सर, जो पुराने लोग मेरी वीडियोस को
फॉलो करते हैं उनको मैं समझा भी चुका हूँ कि जब तक इस लेवल के हम ऊपर हैं तो डोर ओपन है न्यू हाइज़ का। वो न्यू हाइज़ लेकिन तभी बनेंगे जब मुल्क के हालात बेहतर हों, फाइनेंशियल हों या पॉलिटिकल हों, दोनों तरफ। जब थोड़ा पीस होगा तो ही होगा। लेकिन पॉलिटिकल भी इस वक्त अनरेस्ट सामने हमें लग रहा है कि रहेगा अभी, और फाइनेंशियल तो अभी बहुत कुछ होना है। तो इसलिए जल्दी कोई नहीं। लेकिन एक बार तो श्योर है कि जो मार्केट के पी मल्टीपल्स हैं, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उस हिसाब से इन ख़राब हालात में भी इंटरेस्ट रेट 12.25% होने के बाद और भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन रखने के बाद भी ये वैल्यूएशन ऐसी है कि इनमें इन्वेस्टमेंट इस वक्त करके रख लेनी चाहिए। लेकिन जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करे या जो पहले से किए बैठा है और वो वेटिंग पे है, ख़राबी देख रहा है 2 साल से 2.5 साल से, तो उन लोगों को भी एक बात बताऊं कि देखें, वो बुरा वक्त मेरे हिसाब से तो फ़िलहाल टल गया। आगे कुछ चीज़ें शायद स्मूथ हों, शायद, ठीक है। अब सियासत होती रहेगी, जलसे होते रहेंगे, नारे लगते रहेंगे, लेकिन मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये देखिए मुल्क का मामला है। और अभी हमें वेट करना चाहिए कि अब इनकी पॉलिसीज़ नए आने वालों की, और इनकी सबसे बड़ी बात कि इनकी ख़ारजा पॉलिसी, ये इंटरनेशनली अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जाके अब दोबारा से। क्योंकि पिछले वाले तो बाहर ही नहीं निकले, अपने घर से बाहर नहीं निकले। उनकी मेरे हिसाब से तो कोई ख़ारजा पॉलिसी भी नहीं थी, आइसोलेशन में हैं। और ये मेरा व्यू है, आइसोलेशन में हम हैं, और यही वजह है कि हम आईएमएफ से अपनी बात फर्स्ट टाइम नहीं मनवा सके, और आईएमएफ की सारी बातें माननी पड़ गई, और इस वक्त जो है वो कौम की चीखें निकल गई हैं महंगाई की वजह से। वरना कुछ भी था, पहले वाले जैसे तैसे भी डील कर करा के झूठ जबाट करके टाइम गुजरवा ही रहे थे। तो भाई ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है अभी। तो इसलिए उस तरफ तो आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, तो वहाँ तो अनरेस्ट रहेगा। तो इस अनरेस्ट को जहन में रख के आपको ये रखना है कि मार्केट, ये पी मल्टीपल्स अगर यहाँ लेने के बाद आप कुछ दिन और भी इंतज़ार करना पड़ता है और मार्केट स्टक रहती है, या मार्केट जिगजैग होती रहती है, या थोड़ी बहुत बाज़ार कूल डाउन भी होता है, तो घबराने वाली चीज़ नहीं है। इन्वेस्टमेंट का टाइम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द चीज़ें बेहतरी की तरफ मार्केट में आएंगी, क्योंकि मार्केट में हमारी कैपिटलाइजेशन बहुत लो हो चुकी। मार्केट से ऑलरेडी बाज़ार जो है ना, वो कोई रेट ही नहीं है। ये तो श्रीलंका वाले रेट हुए हुए शायद हमारी मार्केट के, ऐसा है नहीं, ठीक है। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह, और अच्छी हो जाएंगी, मुझे होप है। आप देखिएगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ सुनने को मिल रहा है मीडिया में, तो उस हिसाब से तो फिर जो कुछ पाकिस्तान में हो गया, तो फिर ये जो इंटरनेशनली जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, तो इनकी तरफ से कोई ना कोई ईज़ तो नज़र आएगा, कहीं ना कहीं वो आएगा, ठीक है। तो वेट करते हैं, पॉजिटिव रह के बाज़ार में पैसा डालें। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं कि बाज़ार में इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेड्स जिसे कहते हैं ना, क्योंकि अक्सर लोग पिछले 1 साल से मुझसे बहुत लोग कि कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का आइटम बताएं, तो मैं अवॉइड ही करता था, बाज़ार नहीं था ऐसा। अब मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला बाज़ार है। मार्केट में वॉल्यूम्स भी हों, जनरेट हो रहे होंगे, और एक आइटम ऊपर बिकेगा तो नीचे वापस मिल भी जाएगा, और नीचे वापस मिल के दोबारा ऊपर बिक भी जाएगा। सिर्फ बैठने वाला बाज़ार नहीं है, ट्रेड करने वाला बाज़ार है। इसमें होता यह है कि आप अपने पोर्टफोलियोज़ में ना अपनी जो एवरेज कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस कर लेते हैं। ऐसे मार्केट में कोई चीज़ महंगी रखी हुई भी है, वो किसी भी रेट पे बेच के रुपया नीचे लिया, तो आपने 1 रुपये की अपनी कॉस्ट सेव कर ली। तो ये स्ट्रेटजीज़ आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। और मौके बहुत अच्छे मिलने जा रहे हैं। पिवट गौर से सुन लें, 45,800 अब, ठीक है। मैंने आपको जो पिछले जो इस वीडियो में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ 42,800 को, वो मैंने रिकॉल कराई हैं पुरानी चीज़ें। वहाँ से हम ऑलरेडी 3,800 पॉइंट ऊपर हैं, लेकिन अब यहाँ आने के बाद 42,800 को तो आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। ये बहुत बड़ा एक ये जिसे कहते हैं अच्छा सेटअप ही नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो इमीडिएट रखा जाएगा, तो इमीडिएट है 45,800 जो हमने लास्ट रखा हुआ था, जिसके नीचे हम थे, और हमने ये पिवट रखा है इस महीने के स्टार्ट से ही। इस मंथ का पिवट हमारा 45,800 ही है, और अब हम उसके ऊपर हैं। तो फ़िलहाल जिसके अब ऊपर खड़े हैं, तो वो अब हमारा फ्लोर कंसीडर होगा, वो स्टॉप लॉस है। उसके नीचे अल्लाह ना करेगा मार्केट निकलेगी तो हम फिर गड़बड़ एक्सपेक्ट करेंगे। उसके ऊपर हम हैं, तो बाज़ार कुछ दिन अगर यहाँ सस्टेन कर जाए, कुछ दिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मार्केट में ना एक बड़ी जंप मुझे लग रहा है कि आएगी।
लेकिन उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, कोई फंडामेंटल होना चाहिए। तो उस तरफ खबर रखें कि कोई अच्छी खबरें आएँ। बहुत बुरी खबरें हो गई मुल्क में पिछले 6 महीने 1 साल से, अल्लाह करम कर दे अब और कुछ अच्छी खबरें आएँ तो मार्केट में ना बहुत अच्छे रिटर्न्स अब मिल जाएंगे। वो लोग जिनको गम है, दुख है कि भाई 1 डेढ़ साल से मार्केट ने कुछ नहीं दिया, तो शायद मुझे लग रहा है कि अब गम धुल जाएंगे इंशाल्लाह सबके। थैंक यू।